वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो रही थी। कुछ रीज़न था जिसके कारण मैं अपना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी वीडियो कंटिन्यू अपलोड होगी यूट्यूब पे। तो आप लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, बेसिकली अब इंग्लिश को सीखने मैं आपको आज जीरो से स्टार्ट करूँगा। जो इंग्लिश का सीखने का जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप ये अपने दिमाग में ना बैठा कर रखें कि सर मैं हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ, मैं अंग्रेजी मीडियम से पास आउट हूँ तो मुझे इंग्लिश नहीं आ सकती। इंग्लिश हर कोई सीख सकता है। देखिए, सबसे पहले कहीं एक शेर पढ़ा था, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर तू चल, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप हौसला रखिए किसी भी चीज़ में, बिलीव इन। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ बाबू कि बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने में एक बार भरोसा करके देखो, फिर आप देखो जो आप कर सकते हो साला किसी का बाप नहीं कर सकता। ये रियलिटी है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टुडे मार्केट। यह आज की मार्केट का रियलिटी है। तो आप किसी भी चीज़ को रटे नहीं, समझे। रट लीजिएगा, फिर आपका पेपर में मान ले जाए पेपर एग्जामिनर घुरा दिया तो बेटा हो गए। चलिए, अब मैं आपको ले आपका समय ना बर्बाद करते हैं, सीधा लेट्स कम टू द पॉइंट आते हैं। चलिए, तो जो चीज़ मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ वो हुआ अपने आप में इंग्लिश। क्या हुआ बाबू, इधर दिखाई दे रहा? चलिए, वो अपने आप में क्या हुआ? इंग्लिश। क्या हुआ? इंग्लिश। अच्छा, एक बात बताओ, अब मैं आपसे एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक से कुछ नहीं, एक मोटा सा रजिस्टर लीजिए, आराम से उसी में कॉपी पेस्ट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ एक ही चीज़, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? तो कोई लोग बोलते हैं सर इंग्लिश सब्जेक्ट है, कोई कहता है लैंग्वेज है। चलिए भाई, दोनों की मैं बात कर देता हूँ। तो इंग्लिश की बात करें बाबू, तो इंग्लिश, कोई लोग कहते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और कोई लोग कहते हैं कि इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। अच्छा, एक बात बताओ, इंग्लिश सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है? आपने कहा सर हाँ जी जी, आपने मेरा पिछले वीडियो देखा था। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या है बाबू? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। एकदम बेसिक से, कोई चिंता की बात नहीं है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। अच्छा, एक बात बताओ, लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या होता है अंतर? एकदम शुरुआत से एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या अंतर होता है? जी जी जी, अच्छा बताइए, लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या अंतर होता है, बता सकते हैं? चलिए, मैं आपको डिफरेंस कराता हूँ। जो लैंग्वेज की बात करें बाबू, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के अप्रोच की बात करें तो सब्जेक्ट में जैसे मान ले जाए, आज मैं बोलूँ 2 + 2 बराबर कितना होगा? 4 होगा। अगर कोई मर गया तभी 2 + 2 कितना होगा? 4 ही होगा। चाहे सिचुएशन जैसा भी चेंज करे, मान लीजिए किसी का जन्म हुआ, सिचुएशन जैसा भी चेंज करे तो 2 + 2 कितना होगा बाबू? हमेशा 4 ही होगा। कितना होगा? 4 ही होगा। डैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होगा बाबू जिसको किसी भी सिचुएशन को कैसे भी चेंज करे, कैसे भी चेंज करे, लेकिन वो अपना स्थिति नहीं बदलेगा, कितनों सिचुएशन चेंज कर ले। यानी 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा। चाहे आज दुनिया, चाहे हम पढ़ाए या मेरा बेटा बेटी होने वाला जो होगा वो पढ़ाएगा, कोई भी आपको पढ़ाए तो 2 + 2 कितना होगा बेटा? 4 ही होगा। कितना होगा? 4 ही। बेटा देखो तो, चलिए 2 + 2 4 होगा। मतलब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट होता है बाबू, ये फिक्स चीज़ों की बात करता है। ये सब्जेक्ट की बात करें तो ये फिक्स्ड होता है। क्या होता है बाबू? फिक्स्ड होता है। लेकिन लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या अंतर होता है वो सिखा रहा हूँ। लेकिन लैंग्वेज की बात करें, किसकी बात करें बाबू? लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में जैसे मान लिया जाए, मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा एक बात बताइए, हंसना बुरी बात है कि सही अच्छी बात है? बताइए, हंसना सही बात है कि गलत बात है?
आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिखा गया लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जी बिल्कुल सही बात है। अब मान लिया जाए आप कहीं किसी मरनी में गए, मान लीजिए कोई व्यक्ति टपक गया, सड़क टपक गया, तो जो वहाँ पे जोर जोर से हंस रहा है, बोल रहा है सर लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ससुर का नाती वहाँ पे बोलिए, हाँ बिल्कुल सही, वहाँ पे हंसना गलत बात है, हंसना गलत बात। ये बात नहीं कि हंसना गलत बात नहीं है। जैसे दो जगह मान ले जाए, आपके बगल से कोई खूबसूरत सी परी जा रही है, पापा की परी, आपने अच्छा सा स्माइल मतलब मुस्कान दे दी, उधर से मुस्कान मिल गया बेटा तो अच्छी बात है, पता चला नहीं तो सैंडल खोल के दिल दुनिया पार। तो यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि लैंग्वेज में बेसिकली बात करें। मैंने आपको क्या चेंज किया बाबू, आपने कहा सर हंसना अच्छा बात भी है और हंसना बुरा बात भी है, वो तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बिल्कुल सही, यानी हंसना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, यही तो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज की बात करें बाबू, तो लैंग्वेज जो काम करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लैंग्वेज कैसे बात करता है बाबू, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन काम करती है। इतना में कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए ये लैंग्वेज और सब्जेक्ट में अंतर हो गया। यानी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज फिक्स नहीं होता है, यानी इस लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज बाबू नॉट फिक्स होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। जबकि सब्जेक्ट क्या होता है, फिक्स। सब्जेक्ट में 2 + 2 बराबर कितना होगा, 4 ही होगा। अगर जो कैसे भी सिचुएशन चेंज करें तो 2 + 2 4 ही होगा। इतना बात क्लियर है? चलिए अब इस लैंग्वेज की बात करें, इस लैंग्वेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बाबू, लैंग्वेज की। किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज। अच्छा लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में एक चीज़ और पूछना है, लैंग्वेज में क्या सब्जेक्टिव अप्रोच या ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जैसे जब लैंग्वेज को हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब लैंग्वेज की क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमें सब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बताइए किसके अनुसार चलना चाहिए। लैंग्वेज सब्जेक्टिव के अनुसार होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव के अनुसार? तो आप लोगों ने कहा सर सब्जेक्टिव के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्टिव के अनुसार। सर यही तो मार खाते हो। चलो किसी चीज़ को बचपन से ये क्या आदत है, सर सीधा ट्रिक बता दीजिए। सीधा ट्रिक नहीं होता है मेरे भाई, और ये ट्रिक रटना ही होता तो आज बर्बाद हो गया होता बेटा पूरा। तो लैंग्वेज कभी भी सब्जेक्टिव अप्रोच में नहीं चलता है। क्या बाबू, सब्जेक्टिव अप्रोच में नहीं चलता। लैंग्वेज में हमेशा जब भी चलना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव को लेकर। जैसे मान लिया जाए हम आपके सामने 1-2 क्वेश्चन पेश करते हैं, ठीक है। चलो ये बोर्ड तो वैसे भी भर जाता है, दिखाई देगा नीचे। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। इतना दूर कोई दिक्कत है नहीं, उसने मुझे मार दिया। अच्छा एक बात बताओ, ही किल्ड मी, ये मी कौन है बाबू? तो ये मी हमारा क्या हुआ बाबू, स्पीकर। क्या हुआ, स्पीकर। ही मेरा सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट क्या रहा मेरा, ये ऑब्जेक्ट। अभी उतना नहीं, अभी आपको केवल सिखा रहे हैं। ये क्या हुआ मेरा, ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जी। चलिए ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा ही किल्ड मी। अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज में 2 लोगों की बहुत ही ज़रूरी है। क्या है, ज़रूरी है। एक लैला एक मजनू, ना 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 बेटा, एक स्पीकर और दूसरा लिसनर। क्या,
एक स्पीकर और दूसरा लिसनर। सब सारा बर्बाद हो गया कि यानी लैंग्वेज को चलाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत ज़रूर है। एक हो गया आपका स्पीकर और एक हो गया लिसनर। चलिए, इतना दूर कोई दिक्कत है नहीं। एक स्पीकर और एक लिसनर। अब एक बात बताओ, स्पीकर और लिसनर की क्या ज़रूरत है? जैसे मान लिया जाए अगर लैंग्वेज में स्पीकर और लिसनर नहीं होगा, अगर लैंग्वेज में स्पीकर और लिसनर नहीं होगा तो फिर वो लैंग्वेज नहीं होगा। लैंग्वेज किया तो बोलिएगा तो आपकी बातों को कोई ना कोई सुनेगा। अगर मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और ऐसे ही गाली देते जा रहे हैं, आपकी बात को कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब मान लीजिए आप किसी भाषण देता है ना, सेमिनार गए, अब सेमिनार में जो व्यक्ति आपको स्पीकर था वो स्पीकर आए नहीं, तो वहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं। यानी लैंग्वेज जब भी चलती है बाबू तो स्पीकर और लिसनर ये दोनों के बिना ज़िंदगी क्या है? अधूरा है। बात तो बिल्कुल सही है सर। चलिए, ही किल्ड मी कौन हुआ? स्पीकर। ही किल्ड मी मतलब स्पीकर, स्पीकर का मतलब बोलने वाला। क्या करने वाला? बोलने वाला। और जो कहने के लिए ट्रांसलेशन कैसा? हाँ, एक बात समझ लीजिए, ट्रांसलेशन और ग्रामर में ज़मीन आसमान का अंतर है बाबू। और जो आप सोच लीजिए कि ग्रामर ट्रांसलेशन है तो ये गलत बात है। फिर आप हाँ, तो ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया, ये सेंटेंस में कहने के लिए बिल्कुल ही सही है। ट्रांसलेशन के अनुसार आपको जो ट्रांसलेशन देते हैं ही किल्ड मी, तो उसने मुझे मार दिया, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है? ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे मार दिया। कौन बोल रहा है? ऑब्जेक्ट बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। मतलब उसने मुझे मार दिया, तो मी बोल रहा है क्या है? मी। तो मी हमारा क्या? ऑब्जेक्टिव। क्या कोई स्पीकर मरने के बाद बोल सकता है? पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेंगे तो इस हिसाब से ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। तो आप लोग ये जो सोच के बैठे रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच सब्जेक्टिव के अनुसार, तो ये बिल्कुल सही होता। तो यही बात आपको रटनी नहीं है, सीखनी है। क्या करनी है? सीखनी है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाओ ना भाई, सब सिखा देंगे, टेंशन का लिए हुए। ठीक है, आप इतना पहले कॉपी करें। बड़ा लिख लिए, मिटाने वाला कहाँ है? लिख लिए। चलिए भाई साहब, रफ कर देते हैं। तो ये बात समझ में आई कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या अंतर है। चलिए, एकदम शुरुआत से एकदम आप एक मोटा रजिस्टर ले लीजिए, आराम से शुरुआत से क्लास करते जाइए। आपको मैं ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं, लास्ट वीडियो में लास्ट तक देखिएगा तो देखिएगा। चलिए, हद से ज़्यादा नींद आ रहा। चलिए ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इतना दूर कोई दिक्कत हो गया? नहीं। सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर है? यानी लैंग्वेज में कभी भी हम लोग सब्जेक्टिव नहीं बनना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और एक बात समझिए, लैंग्वेज में वही चीज़ सही मानी जाएगी जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो। जो रियल लाइफ में क्या हो बाबू? पॉसिबल हो। जो पॉसिबल नहीं रहेगा वो सीधा सीधी नहीं माना जाएगा। ठीक है। चलिए, अब आगे पढ़ाते हैं। इधर दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले हमने आपको फिर से लिख देते हैं। क्या लिखा बाबू? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। अच्छा बताओ, इंग्लिश क्या था बाबू? आपने बताया सर इंग्लिश लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। अच्छा एक बात बताओ, लैंग्वेज आया कहाँ से? लैंग्वेज आया कहाँ से? वेयर कम्स फ्रॉम लैंग्वेज? लैंग्वेज आता कहाँ से? लैंग्वेज आया कहाँ से बात?
बताइए। अच्छा, जैसे मान लीजिए जब लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं। तो बोलते हैं तो लैंग्वेज को बोलते तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, साउंड। और एक बात और समझिएगा, इस लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्किल होती है। कितनी स्किल होती है बाबू, 4 स्किल। पहला, सबसे पहले जरूरी है बाबू लिसनिंग। क्या है, लिसनिंग। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति, कोई बच्चा का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बच्चा बचपन से ही गाली देता है? नहीं, वो तो देख कर सीखता है लोगों को। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पे, आपके घर वाले, अगल बगल कोई पड़ोसी उड़ोसी मान लीजिए गाली दे दिया, तो बच्चा सबसे पहले उसे सुनता है और तुरंत क्या कर देता है, बोल देता है। यानी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बाबू, लिसनिंग। यानी कुछ भी चीज़ को आप सुनना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद उसी चीज़ को आप स्पीकिंग कीजिए। क्या कीजिए, स्पीकिंग, मतलब बोलना स्टार्ट कीजिए। क्या करना स्टार्ट कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए। जी बिल्कुल सही। और उसके बाद आप जब बोलना सीख जाए तो आप उसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्या करना स्टार्ट कीजिए, रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। और जब रीडिंग आ जाए तो आप उसी चीज़ को क्या कीजिए, राइटिंग कीजिए। मतलब ये इंग्लिश के सीखने के लिए ये 4 स्किल्स है। कितने स्किल्स है, एक है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। कोई दिक्कत नहीं, ये 4 स्किल बहुत ही ज़रूरी है बाबू, ठीक है। इतना दिन में कोई दिक्कत है नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए हो गया। आप एकदम एक स्थिर से रजिस्टर बना लीजिए। उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आपको दोबारा इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मुझे तो कुछ, मेरा तो एक ही चीज़ है बाबू, मेरा ये टीचिंग प्रोफेशन है। मुझे जितना ज़्यादा पढ़ाने में मन लगता है उतना ज़्यादा किसी और चीज़ में बिल्कुल भी नहीं। चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज हुआ बाबू। तो लैंग्वेज को सबसे पहले हमने कहा या तो बोलकर या तो लिखकर सीखेंगे। सीखने के लिए इसके लिए 2 चाहिए। तो जब लैंग्वेज को बोलते हैं क्या करते हैं बाबू, स्पीकिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्पीकिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्पीकिंग, मतलब बोलते हैं। क्या करते हैं, बोलते हैं। तो बोलते वक्त हमारे मुंह से, हमारे वोकल कोड, ये स्विच जैसा दिख रहा है, अबे ये दबाना मत, नहीं तो ऊपर चले जाओगे। ये स्विच जैसा स्पीकिंग करते हैं। क्या करते हैं, बोलते हैं। तो बोलते हैं तो हमारे मुंह से एक ही चीज़ निकलता है बाबू, वो है साउंड। क्या है बाबू, साउंड। क्या निकलता है, साउंड। यानी लैंग्वेज को जब स्पीकिंग करते हैं तो क्या निकलता है, साउंड। क्या है, साउंड। तो इन्हीं साउंड्स की बात करें, किसकी बात करें बाबू, साउंड्स की बात करें, तो हमारे लैंग्वेज में टोटल साउंड्स 44 है। कितना है बाबू, 44। कितना है, 44। अब इन्हीं साउंड्स को डिवाइड करने की बात करें तो ये साउंड डिवाइड होता है 2 पार्ट में। एक हुआ बाबू आपका, ये साउंड को डिवाइड करने की बात करें तो ये 2 पार्ट में। एक हो गया आपका वॉवल साउंड। कौन सा साउंड, वॉवल साउंड। और दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। एक हो गया वॉवल साउंड, एक हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। एक हो गया वॉवल साउंड, एक हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो वॉवल साउंड की बात करें बाबू, तो वॉवल साउंड अपने आप में कितना हुआ, 20 हुआ। क्या हुआ, 20। और कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें